पुराने नियम का आखिरी पुस्तक मलाकी से लेकर नए नियम की शुरुआत तक लगभग 400 साल का अंतर है। इन वर्षों के दौरान कई घटनाएं घटी जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बाइबल ज़्यादा कुछ नहीं बताती। दरअसल मलाकी से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय तक परमेश्वर की ओर से कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी। इसलिए यह समय काल 400 वर्ष का मौन कहलाता है, जिसे हम इंटरटेस्टमेंटल पीरियड या अंतर्नियम अवधि भी कहते हैं। इस अवधि के दौरान इज़राइल के राजनीति, धार्मिक और सामाजिक वातावरण में काफ़ी बदलाव आया और इसके बारे में अधिकांश भविष्यवाणियां भविष्यवक्ता दानियल द्वारा की गई थी, जिसे हम दानियल अध्याय 2, 7, 8 और 11 में देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन घटनाओं के बारे में सीखेंगे जो इन 400 मौन वर्षों के अंदर इज़राइल में घटित हुआ और ये घटनाएं 6 कालखंडों में विभाजित है। पहला, फारसी काल। परमेश्वर ने इज़राइलियों को बेबीलोन की कैद से छुड़ाने के लिए फारसियों का इस्तेमाल करता है और इज़राइल लगभग 532 से 332 ईसा पूर्व तक फारसी साम्राज्य के नियंत्रण में था। फारसी निर्वासन के दौरान यहूदियों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यहाँ तक कि उन्हें मंदिर के पुनर्निर्माण और आराधना करने की अनुमति दी गई। और इसी समय के दौरान सिनागोग आराधना की स्थानीय केंद्र के रूप में उभरा। दूसरा, यूनानी युग। सिकंदर ने फारस के राजा दारा को हराया, जिससे दुनिया में यूनानी शासन आया। सिकंदर ने फारस, बेबीलोन, फलस्तीन, सीरिया, मिस्र और पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त की और अपना प्रभुत्व बढ़ाया। हालांकि 33 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका प्रभाव उसकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। सिकंदर का सपना था कि यूनानी संस्कृति उसके द्वारा जीते गए हर देश में फैलाई जाए। परिणाम स्वरूप बाइबल के पुराने नियम को ग्रीक में अनुवाद किया गया, जिसे सेप्टुअजिंट के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी, हालांकि उसने ग्रीक भाषा और संस्कृत को दृढ़ता से बढ़ावा दिया। यहूदियों के लिए यह समय अच्छा नहीं था, क्योंकि यूनानी संस्कृति बहुत धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और बहुदेववादी थी। तीसरा, मिस्र युग। सिकंदर के मृत्यु के बाद यूनानी साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हो गया। टोलेमी सोतेर ने मिस्र के साथ साथ निकटवर्ती इस्राएल पर भी प्रभुत्व जमाया। उसने पहले तो यहूदियों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया, लेकिन उसके शासनकाल के अंत और उसके उत्तराधिकारी टोलेमी फिलाडेल्फस के शासन के दौरान यहूदियों के साथ अनुकूल व्यवहार किया गया और इस समय सेप्टुअजिंट को मंजूरी दे दी गई। टोलेमी की सहनशीलता की नीति ने यहूदियों और यूनानियों को शांतिपूर्वक रहने में मदद की, लेकिन ये भी यहूदियों के लिए अच्छा समय नहीं था, क्योंकि यूनानी भाषा और दर्शन के गहरे प्रभाव के कारण यहूदी धार्मिक प्रथाओं का महत्व कम हो गया था, जिससे सच्ची आराधना में कमी आई और इसका असर प्रभु यीशु मसीह के समय के यहूदियों में देखा गया। चौथा, सीरियाई युग। जब 198 ईसा पूर्व में पैनियन की लड़ाई में सीरियाई लोगों ने मिस्र को हरा दिया, तब यहूदियो68 को सीरिया में मिला लिया गया और शासक एंटियोकस ने यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। उसने 168 ईसा पूर्व में यहूदी अनुष्ठानों जैसे बलि, खतना, उपवास और विभिन्न धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। 167 ईसा पूर्व के आसपास उसने अपने देवता ज्यूस के लिए यरूशलेम मंदिर में बलि चढ़ाकर यरूशलेम मंदिर को अपवित्र कर दिया और इस अवधि के दौरान यहूदी धर्म के भीतर 2 धार्मिक समूह उभरे, जिन्हें हम फरीसी और सदूकी के नाम से जानते हैं। पांचवा, मैकाबीन युग। जब सीरियाई शासक एंटियोकस ने बुत परस्त बलिदानों को लागू करने की कोशिश की, तब मत्थाथियास नाम के एक यहूदी पुरोहित ने विद्रोह कर दिया। उसने सीरियाई अधिकारी को मार डाला और अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर भाग गया। इसके बाद
हजारों वफादार यहूदी उनके साथ शामिल हो गए और मत्थाथियास की मृत्यु के बाद उनके 3 बेटों ने विद्रोह जारी रखा और जुडास मैकाबियस ने सेल्यूसाइड साम्राज्य जोनाथन और साइमन के खिलाफ प्रसिद्ध मैकाबिन विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने यरूशलेम पर पुनः कब्जा कर लिया और मंदिर को साफ किया और यहूदी इस घटना को हनुक्का के त्योहार के रूप में मनाते हैं। अंततः यहूदियों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और लगभग 70 वर्षों तक स्वतंत्रता का आनंद लिया। मैकाबीज की पहली पुस्तक जुडास मैकाबीन के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करती है। छठवां, रोमन युग। लगभग 63 ईसा पूर्व रोम के पोम्पी ने इज़राइल पर विजय प्राप्त की और पूरे यहूदियों को सीजर के नियंत्रण में छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप रोमन सम्राट द्वारा हेरोदेस को यहूदिया का राजा बना दिया गया, जो एक हेलेनिस्टिक था और हसमोनियन परिवार से नफरत करता था। उसने हसमोनियों के प्रत्येक वंशज को मार डाला और राजा हेरोदेस के शासनकाल के दौरान ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस लंबे 400 मौन वर्ष में कुछ अहम बातें हुई, जैसे ग्रीक केंद्रित यहूदी धर्म की शुरुआत, प्रथम आराधनालय या सिनागोग की स्थापना, ग्रीक सेप्टुजिंट का अनुवाद, हिब्रू धर्म ग्रंथों का दूसरी भाषा में पहला अनुवाद और 1946-47 के दौरान खोजे गए डेड सी स्क्रॉल के अनुसार उल्लेखनीय पुस्तकें हैं तोबीत, जूडिथ, बेनसिरा, पहला और दूसरा मैकाबीज और बारूक। ये पुस्तकें आज रोमन कैथोलिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्चों के पुराने नियम के हिस्से हैं। वास्तव में पुराने और नए नियम के बीच की शून्यता या मौन समय कोई नई बात नहीं थी। परमेश्वर इजरायलियों के पापों और अधर्मों से अप्रसन्न थे, इसलिए उसने मलाकी के माध्यम से कहा, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास इलियाह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। मलाकी 4 उसका 5 और 6 वचन। यही कारण है कि पुराने नियम और नए नियम के बीच का समय परमेश्वर ने मनुष्य पर छोड़ दिया था, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच परमेश्वर मुक्तिदाता को दुनिया में भेजने के लिए रास्ता तैयार करता है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उसके सुसमाचार के द्वारा इन 400 वर्षों का मौन समय समाप्त कर दिया गया।